हुआ, खेती का नष्ट हुआ। मैं सबसे पहले जो जीवन नष्ट हुआ उनको मेरा श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। मैं ये भी जानता हूं, लाल झंडा लेके हमारे साथी, हमारे छात्र, युवा, महिला, किसान, मजदूर, खेत मजदूर सब जमीन पर है और ये जो पीड़ित जनता है उनके साथ खड़े हैं। उनको भी मैं मेरा सलाम करना चाहता हूं। साथियों, पिछले 10-11 साल से हमारे देश में नरेंद्र मोदी का सरकार और यहां पे पश्चिम बंगाल में 2011 के बाद ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का सरकार यहां पे है। दोनों का पिछले 10, 11, 12 साल दोनों का एक मिली भगत का सरकार चल रहा है। वहां जो सत्ता में है उनका जो नीतियां है, यहां जो सत्ता में है उनका जो नीतियां है, उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। दोनों लूट का राजनीति कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लूट का, अदानी और अंबानी का लूट को बढ़ावा देने का राजनीति को यहां आगे बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी 2014 में बहुत से लुभावने वादे देते हुए चुनाव जीत के आए। अगर बीजेपी चुनाव जीतेगी तो संगे बोल के आए, और उतना ही नहीं, सभी के खाते में 15 लाख रुपया आएगा, ये बोलते चुनाव जीत के आए। बोले कि स्वामीनाथन कमीशन जो सिफारिश किया, लागत खर्च से 1.5 गुना दाम फसलों को दिया जाएगा और कम दाम में बीज, खाद, कीटनाशक देंगे, बिजली देगा, और अगर फसल नाश होता है तो इंश्योरेंस दिया जाएगा। और हमारे जो युवा साथी है, मेरे भाई बहन यहाँ जो है, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, उनके लिए हर साल 2 करोड़ का रोजगार का वादा करते हुए सत्ता में आए। 2 करोड़ रोजगार हर साल, मतलब 11 साल में 22 करोड़ रोजगार का अवसर होना चाहिए था। पर क्या है स्थिति इस देश में? पढ़े लिखे लोग को, आम जनता को, गरीब को रोजगार का अवसर नहीं है। नरेंद्र मोदी नहीं दे पाया, ममता बनर्जी भी नहीं दे पाए। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इस जिला से भी और पश्चिम बंगाल से, पूरा पश्चिम बंगाल से लाखों लोग मेरे गांव, मेरे केरल में वहां पे रोजगार के तलाश में आते हैं। अगर यहां आप रोजगार देते, अगर 100 दिन काज होता, तो हमारे यहाँ के पश्चिम बंगाल के भाई बहन वहां रोजगार, इतना दूर आके रोजगार करने का क्या जरूरत, रोजगार के तलाश में आने का क्या जरूरत। साथियों, फिर